वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन अलासिफ एकेडमी। सो आज हमारा जो टॉपिक है मेन इम्पॉर्टेंट दैट्स साइटोप्लाज्म। सो इससे पहले जो वीडियोस हैं वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियोस यूज़फुल हैं, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगी आपको उसकी। और एक बात कि अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें फ्यूचर वीडियोस के लिए। सो डिस्कस करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट आज के टॉपिक के ऊपर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइटोलॉजी का, सेल बायोलॉजी का। ठीक है, तो उसके हिसाब से आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब है सेल, साइटो का मतलब है सेल, और प्लाज्मा का मतलब है प्लाज्मा। दरअसल हम मैटर की फोर्थ स्टेट को कहते हैं। हमारे पास थर्ड जो थ्री स्टेट्स हैं वो तो नॉर्मली प्रेजेंट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की। ठीक है, तो ये क्या है? प्लाज्मा यानी सेल की प्लाज्मा, सेल की फ्लूइड, आप इसे सेल की फ्लूइड भी कह सकते हैं। सेल्स फ्लूइड, सेल की क्या है? फ्लूइड है, या सेल की मैट्रिक्स है। सेल की क्या है? ये मैट्रिक्स को हम प्लाज्मा कहते हैं। और दरअसल प्लाज्मा वर्ड यूज होता है आयोनाइज्ड मैटर के लिए। किसके लिए यूज होता है? आयोनाइज्ड मटेरियल के लिए, या आयोनाइज्ड मैटर के लिए। ठीक है, तो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो तकरीबन क्या होगा? आयोनाइज्ड होगा। उनके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होगा वो ज्यादातर आयन के अंदर कन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो वर्ड का मतलब क्या बना? सेल का मतलब साइटो, साइटो का मतलब सेल, और प्लाज्मा का मतलब क्या है? आयोनाइज्ड मैटर। ठीक है, तो बेसिकली साइटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं? ये हमारा जर्नली सेल है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है। और अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस सेल मेम्ब्रेन तक का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल की मेम्ब्रेन तक का जो बीच वाला पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, उस फ्लूइड पार्ट को, बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस बीच वाले पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? जेली लाइक मटेरियल होगा। सो द पार्ट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल का वो पार्ट जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट के अंदर, दो पोर्शन के अंदर डिवाइडेड होगा। जैसे एमोबा हो गया, उसका साइटोप्लाज्म अगर आप देखोगे तो वो दो पार्ट के अंदर क्या होगा? डिवाइडेड होगा। अब ये क्या है? एमोबा की शेप है, जैसे कि आपको पता है, इरेगुलर होती है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इनका साइटोप्लाज्म दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा, एक पार्ट बाहर वाला, एक इनर वाला। ठीक है, बाहर वाले पार्ट को एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, इनर वाले पार्ट को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये एक्टोप्लाज्म, ये क्या है? एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म दो डिस्टिंक्ट पार्ट के अंदर डिवाइडेड होते हैं, एक को एक्टोप्लाज्म और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो जनरली हम एनिमल का साइटोप्लाज्म देख रहे हैं। सो ये क्या होता है? इनके अंदर जो फ्लूइड होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, या तो सेमी ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, या तो ट्रांसपेरेंट होगी या क्या होगी? सेमी ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा ये फ्लूइड क्या होगी? फ्लेक्सिबल होगी, विस्कस टाइप होगी, जेली लाइक होगी। विस्कस या जेली लाइक सेम बात ही है, विस्कस। ठीक है, यानी क्या होगी? बहुत ही सॉफ्ट होगी। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होगी, यानी इलास्टिक जैसे कहें या फ्लेक्सिबल कहें। और ये अपियर्स एज अ सेमी फ्लूइड कोलाइडल। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे आपको ये दिखाई देगा कैसा? एक किस्म की सेमी फ्लूइड कोलाइड नजर आएगा, यानी ये कम्प्लीटली ना लिक्विड है, ना ही कम्प्लीटली क्या है होगा? सॉलिड होगा। यानी लिक्विड के अंदर ऐसे ऐसे आपको ग्रेन्स टाइप स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिन्हें हम कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो ये कम्प्लीटली फ्लूइड भी नहीं है, ये क्या है? सेमी फ्लूइड है। क्या है? सेमी फ्लूइड है, कम्प्लीटली आप इसको फ्लूइड नहीं कह सकते। ठीक है, सो सॉल्युबल पार्ट जो इनका होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल। सॉल्युबल पार्ट का मतलब है कि जो चीजें इसकी फ्लूइड के अंदर, इसके वाटर के अंदर डिसोल्व हो चुकी हैं, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे। अब साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब है सेल, साइटो का मतलब सेल है। सोल का मतलब है सोल्यूशन, सोल का मतलब क्या है? सोल्यूशन। तो हम लिटरली ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है? सेल की सोल्यूशन है। जो पार्ट डिवाइड हो जाता, डिसॉल्व हो जाता है इनकी फ्लूइड के अंदर, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेल की सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल की सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये इसका जो पार्ट है, इसके अंदर
लिक्विड पार्ट है वो क्या करता है, एक किस्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, एक किस्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट एक्सहिबिट करता है। तो उस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, मटेरियल की स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस का मतलब है द मटीरियल द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, उस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम नाम किसका देते हैं, साइक्लोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो ये हो गया साइक्लोसिस, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होती है, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है और स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं सेल के, केमिकल्स का मतलब है जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या बायोकेमिकल है। बायोमॉलिक्यूल को आप बायोकेमिकल्स भी कह सकते हैं, जिनकी 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो इनके ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से हमने वाइटल हाउस ऑफ द केमिकल्स कहते हैं और स्टोर हाउस ऑफ द वाइटल केमिकल्स। ये वाइटल केमिकल्स के लिए क्या है, एक किस्म का स्टोर हाउस है जहाँ पे सेल के जो केमिकल्स हैं स्टोर्ड होते हैं। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। तो ज्यादातर जो सेल की एक्टिविटीज होंगी वो साइटोप्लाज्म ही परफॉर्म करता है, या साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होंगे। अब आगे हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेलिज के हिसाब से, तो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलिज होंगे, वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का सेंटर है। क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और द सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, लेकिन जो एक्टिविटीज होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनेलिज जो करने वाले होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसलन राइबोसोम्स हो गया जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो कि क्या करता है, फूड के मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलिज हैं जो कि डिफरेंट किस्म का वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से हम इस पूरी जगह को क्या कहते हैं, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और द सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म है इनके अंदर सिर्फ लिक्विड मटेरियल भी नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये क्या है, विस्कस है, जेली लाइक और फ्लेक्सिबल है और सेमी फ्लूइड कोलाइड है। सेमी फ्लूइड कोलाइड है, इसका मतलब ये कंप्लीटली जो है वो फ्लूइड नहीं है, यानी इनके अंदर सॉलिड पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे। तो इस सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट, सॉलिड और लिक्विड के बेस पे हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बेस पे हम साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट बनाते हैं। एक तो होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट को आप साइटोसोल भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हम क्या कहेंगे, पार्टिकुलेट पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि सॉलिड पार्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और लिक्विड पार्ट क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के जो 2 डिफरेंट पार्ट है, डिस्टिंक्ट पार्ट है, उनको देखते हैं। ठीक है, तो एक तो साइटोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक के पार्ट को हमने साइटोप्लाज्म कहा था, और साइटोप्लाज्म के अब 2 पार्ट हैं। कितने हैं, 2। एक है सॉलिड पार्ट या पार्टिकुलेट पार्ट जिसे हम कहते हैं, दूसरा है लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो आपको छोटे छोटे ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, दाने टाइप स्ट्रक्चर, ग्रेन्यूल टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड पार्ट या पार्टिकुलेट पार्ट कहते हैं। बाकी ये जिस चीज़ के अंदर डिजोल्व है, उस चीज़ को, डिजोल्व चीज़ को हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल डिजोल्व हो जाते हैं वो एक किस्म की सोल्यूशन बनाते हैं, जिसे हम साइटोसोल कहते हैं या सेल की सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं ये इनके अंदर क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट है, एम्बेडेड है। इसी वजह से हम साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, एक किस्म की कोलाइडियल फ्लूइड है या सेमी फ्लूइड है या कोलाइडियल फ्लूइड। बेसिकली इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं ये कोलाइडियल के फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, तो सॉलिड पार्ट और या पार्टिकुलेट और लिक्विड पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो भी चीज़ें उनके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, उन चीज़ों को मिलाकर क्या बनाता है, साइटोसोल बनाता है या सेल की सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये सेल की क्या बनाता है, लिक्विड पार्ट सॉल्यूशन बनाता है। इसके अंदर पानी होता है, ज़्यादातर वाटर ही होता है। ठीक है, अब जो हमने कहा था कि ये जो साइटोसोल है या सेल की सॉल्यूशन की जो मूवमेंट होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो मूवमेंट होगी, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटीरियल इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ साइक्लोसिस। ठीक है, सो सोल यहाँ सेल की सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन 2 किस्म की बन सकती है। कितने किस्म की,
दो किस्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिनके अंदर सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो क्या है, डिजोल्व हो। इनके अंदर बहुत से, इनके अंदर सॉल्यूट्स होंगे, साल्ट होंगे, मिनरल आयंस होंगे, उसके अलावा क्या होगा, ये जो अमीनो एसिड, प्रोटीन वगैरह ये प्रेजेंट होंगे, दूसरे आयंस, आयोनिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होंगे, डिजोल्व होंगे इनके अंदर। तो ये क्या है, यानी साइटोसोल के अंदर एक तो प्लस में सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और प्लस में क्या होगा, सोल्यूट्स होगा। सोल्यूट्स के अंदर शुगर के मालिक्यूल, साल्ट वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन ये दो किस्म की बनाएंगे, कितने किस्म की, दो किस्म की। एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब हम ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे आयंस डिजोल्व हों तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। यानी ऐसी सॉल्यूशन जिनके अंदर जो छोटे छोटे आयंस हैं, आयोनिक छोटा मटेरियल है, वो डिजोल्व हो, जो कि कंप्लीटली डिजोल्व हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वेन स्मॉल मटेरियल, स्मॉल आयंस आर डिजोल्व, आयंस आर डिजोल्व, डिजोल्व। जब छोटे छोटे आयन क्या हो, डिजोल्व हो, तो वो कौन सी सॉल्यूशन बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, वो एक किस्म की ट्रू सॉल्यूशन होगी, ठीक है। अगर बड़े बड़े आयन डिजोल्व हों, जैसे कि शुगर के बड़े पार्टिकल हो गए, ऑयल ग्लोब्यूल्स हो गया, और प्रोटीन्स के बड़े पार्टिकल या फैटी एसिड वगैरह के बड़े पार्टिकल हो गए, वो अगर डिजोल्व है पानी के अंदर, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो हम इसे ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि वेन 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 लार्ज पार्टिकल्स आर डिजोल्व, वेन लार्ज particles are dissolved, are dissociate, are dissolved, then solution is termed as, then solution is termed as कोलाइडियल सॉल्यूशन। तब हम क्या कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कौन सी है, कोलाइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर ही हमने कहा था कि जो साइटोप्लाज्म है उसकी अपीयरेंस क्या होती है, कोलाइडियल होती है, ठीक है। अब ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है इसके भी दो टाइप बन सकते हैं। अगर ये विस्कस है तो हम इसे जेल कहेंगे, अगर नॉन विस्कस है उससे हम क्या कहेंगे, सोल कहेंगे, ठीक है। तो इसके भी दो टाइप्स बेसिकली बन सकते हैं। एक क्या बन गया, जेल कहेंगे उसे, और दूसरा क्या है, सोल है, ठीक है। अगर ये क्या है, विस्कस होगी, अगर विस्कस होगी तो हम इसे जेल कहेंगे। अगर क्या होगी, विस्कस, विस्कस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसे जेल कहेंगे। अगर विस्कस के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। यानी नॉन विस्कस है, क्या है, नॉन विस्कस। अगर नॉन विस्कस होगी तो हम उसे सोल कहेंगे, ठीक है। तो साइटोसोल दो किस्म के सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, जब छोटे पार्टिकल डिजोल्व हो। छोटे पार्टिकल से मुराद क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, आयंस हो सकते हैं, जैसे सोडियम के आयंस हो गए, पोटाशियम के आयंस हो गए, कैल्शियम के आयंस हो गए। इस तरीके से छोटे मालिक्यूल अगर डिसॉल्व होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन। जब बड़े मालिक्यूल डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ग्रेन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन के बड़े मालिक्यूल्स हो गए, वो डिसॉल्व होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो दरअसल क्या बनाते हैं, अगर डिसॉल्व होंगे तो वो बनाते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सॉलिड पार्ट के ऊपर, यहाँ पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर। पर्टिकुलर यहाँ सॉलिड पार्ट मतलब सॉलिड पार्टिकल मौजूद होंगे, लिक्विड नहीं होंगे, यानी डेफिनेटली ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इनके भी दो टाइप हैं, एक इंक्लूजन है और दूसरा क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज है। अब इंक्लूजन क्या है, इंक्लूजन सेल के अंदर जो नॉन लिविंग पार्टिकल है उसे हम क्या कहते हैं, जो कि नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लूजन, जो कि नॉन लिविंग पार्टिकल है। जैसे कि ग्रेन्स हो गए, जो बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे वो इंक्लूजन कहलाएंगे, ठीक है। या प्रोटीन्स के जो मालिक्यूल होंगे वो भी इंक्लूजन के अंदर शामिल होंगे। अच्छा, उसके अलावा ऑयल ग्लोब्यूल्स हो गए, ऑयल ग्लोब्यूल्स हो गए, वो भी इंक्लूजन के अंदर शामिल होंगे। इस तरीके से जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होंगे वो इंक्लूजन के अंदर शामिल है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन सा है, सेल ऑर्गेनेलिज, इसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं कि ये लिविंग पार्टिकल है, क्या है, यानी ये लिविंग पार्टिकल या लिविंग एंटिटी के तरह वर्क करते हैं, तो इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, लिविंग पार्टिकल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिविंग। अब सेल ऑर्गेनेलिज जो कि हमारा सेल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्हें हम जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको हर एक सेल ऑर्गेनेलिज पे एक वीडियो बन सकती है, एक लेक्चर बन सकता है, तो हम उसको अलग अलग से डिस्कस करेंगे।
अब हम जर्नली से ऐसे बता सकते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं इनके भी बेसिकली दो टाइप्स बन सकते हैं। कैसे दो टाइप्स बन सकते हैं? एक ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज जो कि डबल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, ऐसे ऑर्गेनेलिज जो कि क्या हो, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो। जैसे हमारे पास आ गए कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिडिस और गोल्गी बॉडी। ये चार ऑर्गेनेलिज क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। बाकी क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। दूसरे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज की चार कैटेगरीज हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्गी बॉडीज हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनेलिज हैं ये क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। बाकी जो भी ऑर्गेनेलिज होंगे वो क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। तो यहाँ पे हमारा जो साइटोप्लाज्म का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और आगे जो दूसरे ऑर्गेनेलिज हैं उनको डिस्कस करेंगे।